महाभारत की कहानी में ऐसा बहुत कुछ हुआ जिसकी कल्पना कर पाना भी मुमकिन नहीं था। इस श्रेणी में द्रौपदी का 5 भाइयों की पत्नी होना मुख्य तौर पर देखा जा सकता है। ईर्ष्या, धन संपत्ति का लालच, मानसिक भटकाव, प्रतिशोध की भावना, घमंड और मानसिक द्वंद्व सभी तत्व इस कहानी में मौजूद हैं। महाभारत की कहानी की अलग अलग विद्वान अलग अलग तरह से व्याख्या करते हैं। महाभारत से संबंधित कई लोकप्रिय कथाएं भी मिलती हैं। इसी श्रेणी में एक है जाम्बुल अध्याय, जिसमें द्रौपदी अपने राज का खुलासा करती हैं। द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी थी, लेकिन वह अपने 5 पतियों को एक समान प्यार नहीं करती थी। वह सबसे ज्यादा अर्जुन से प्रेम करती थी, लेकिन दूसरी तरफ अर्जुन द्रौपदी को वह प्यार नहीं दे पाए क्योंकि वह कृष्ण की बहन सुभद्रा से सबसे ज्यादा प्यार करते थे। कृष्ण वहां पहुंच गए। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि इसी फल से एक साधु अपने 12 साल का उपवास तोड़ने वाले थे। द्रौपदी ने फल तोड़ लिया था, जिससे पांडव साधु के कोप का शिकार हो सकते थे। यह सुनकर पांडवों ने श्री कृष्ण से गुहार लगाई। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इसके लिए पांडवों को पेड़ के नीचे जाकर केवल सच वचन बोलने होंगे। भगवान कृष्ण ने फल को पेड़ के नीचे रख दिया और कहा कि अब हर किसी को अपने सारे राज खोलने होंगे। अगर हर कोई ऐसा करेगा तो फल ऊपर पेड़ में सत्य, ईमानदारी, सहिष्णुता का प्रसार होना चाहिए, जबकि बेईमानी और दुष्टता का सर्वनाश होना चाहिए। युधिष्ठिर ने पांडवों के साथ हुए सभी बुरे घटनाक्रमों के लिए द्रौपदी को जिम्मेदार ठहराया। युधिष्ठिर के सत्य वचन कहने के बाद फल जमीन से 2 फीट ऊपर आ गया। अब श्री कृष्ण ने भीम से बोलने के लिए कहा। साथ ही श्री कृष्ण ने भीम को चेतावनी दी कि अगर तुमने झूठ बोला तो फल जलकर राख हो जाएगा। भीम ने सबके सामने स्वीकार किया कि खाना, लड़ाई, नींद और सेक्स के प्रति उसकी आसक्ति कभी कम नहीं होती है। भीम ने कहा कि वह धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों को मार देंगे। युधिष्ठिर के प्रति उसके मन में बहुत श्रद्धा है, लेकिन जो भी उसके गधे का अपमान करेगा वह उसे मृत्यु के घाट उतार देगा। इसके बाद फल 2 फीट और ऊपर चला गया। अब अर्जुन की बारी थी। अर्जुन ने कहा कि प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि मेरी जिंदगी से ज्यादा मुझे प्रिय हैं। जब तक मैं युद्ध में कर्ण को मार नहीं दूंगा, तब तक मेरे जीवन का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। अब केवल द्रौपदी बची थी। द्रौपदी ने कहा कि मेरे 5 पति मेरी 5 ज्ञानेंद्रियों, आंख, कान, नाक, मुंह और शरीर की तरह हैं। मेरे 5 पति हैं, लेकिन मैं उन सभी के दुर्भाग्य का कारण हूँ। मैं शिक्षित होने के बावजूद बिना सोच विचार कर किए गए अपने कार्यों के लिए पछता रही हूँ। लेकिन द्रौपदी के यह सब बोलने के बाद भी फल ऊपर नहीं गया। तब श्री कृष्ण ने कहा कि द्रौपदी कोई रहस्य छिपा रही है। तब द्रौपदी ने अपने पतियों की तरफ देखते हुए कहा, मैं आप 5 से प्यार करती हूँ, लेकिन मैं किसी 6वें पुरुष से भी प्यार करती हूँ। मैं कर्ण से प्यार करती हूँ। जाति की वजह से उससे विवाह नहीं करने का मुझे अब पछतावा होता है। अगर मैंने कर्ण से विवाह किया होता तो शायद मुझे इतने दुख नहीं झेलने पड़ते, तब शायद मुझे इस तरह के कड़वे अनुभवों से होकर नहीं गुजरना पड़ता। यह सुनकर 5 पांडव ने कुछ कहा नहीं। द्रौपदी के सारे रहस्य खोलने के बाद श्री कृष्ण के कहे अनुसार फल वापस पेड़ पर पहुंच गया। इस घटना के बाद से पांडवों को यह एहसास हुआ कि 5 बहादुर पतियों के होने के बावजूद वह अपनी पत्नी की जरूरत के समय रक्षा करने नहीं पहुंचे। जब द्रौपदी को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तो वे कभी उसके साथ खड़े नहीं हुए। सत्य की शक्ति और व्यक्तिगत सच्चाइयों को स्वीकार करना कितना महत्वपूर्ण है। द्रौपदी के इस राज के उजागर होने से पांडवों को यह समझ में आया कि भले ही वे महान योद्धा हों, लेकिन वे अपनी पत्नी की भावनाओं और मनोस्थिति को नहीं समझ पाए थे। द्रौपदी का यह स्वीकार करना कि वह कर्ण से भी प्रेम करती थी, उनके दिल की वह सच्चाई थी जिसे उन्होंने अब तक दबाकर रखा था।
यह कथा यह भी दिखाती है कि भावनाओं को छिपाने या अनदेखा करने से केवल तनाव बढ़ता है और सच्चाई ही वास्तविक मुक्ति की ओर ले जाती है। इस प्रसंग में कृष्ण की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कृष्ण के कहने पर जब सभी ने अपने गहरे सत्य को स्वीकार किया, तब जाकर साधु के प्रकोप से बचने का रास्ता मिला। महाभारत की कहानियां सिर्फ धर्म, युद्ध और राजनीति तक सीमित नहीं हैं। वे मानवीय भावनाओं, रिश्तों और कमजोरियों को भी उजागर करती हैं, जो आज के समय में भी प्रासंगिक हैं।